राष्ट्रमंडल खेलों में लवप्रीत सिंह ने जीता कांस्य पदक। लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किग्रा भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेलों में क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 192 किग्रा के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड सहित 355 किग्रा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। कैमरून के न्याबेयू ने स्वर्ण पदक जीता जबकि समोआ के जैक ओपेलोगे ने रजत पदक जीता। संसद ने पारित किया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021। संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया है। विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को डोपिंग से रोकने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिणामों की निहर्रता हो सकती है, जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, एक निर्धारित अवधि के लिए किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की योग्यता आदि शामिल हैं। रंजीत रथ ने किया ऑल इंडिया के सीएमडी का पदभार ग्रहण। रंजीत रथ ने ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है। रथ ऑल इंडिया के सीएमडी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के सीएमडी थे। उन्होंने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के सीईओ के पदों पर भी कार्य किया है। उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा की जगह ली है जो 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए। एलआईसी फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल, रिल ने लगाई 51 स्थान की छलांग। एलआईसी ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत में बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, ने 51 स्थान की छलांग लगाई। हालांकि एलआईसी भारत से सूची में सबसे ऊपर था। कुल 9 भारतीय कंपनियों ने सूची में प्रवेश किया है, जिनमें से 5 राज्य के स्वामित्व वाली और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। केंद्र ने शुरू की राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना। सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू की है। इसे राज्य तथा निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारितंत्र बनाने के लिए संरचित तरीके से अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यह राज्य के विश्वविद्यालयों, जिनमें से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, के संकायों को बहुत आवश्यक अनुसंधान अवसर प्रदान करेगा। रविंदर टक्कर बने वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष। दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वी के एमडी और सीईओ रविंदर टक्कर 19 अगस्त 2022 से हिमांशु कपानिया को विस्थापित कर नए अध्यक्ष बनेंगे। कपानिया 18 अगस्त को बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त कर देंगे। हालांकि वह गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में विल बोर्ड का हिस्सा बने रहेंगे। पैकेजों की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए अमेजन ने किया भारतीय रेलवे के साथ करार। अमेजन इंडिया ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से अमेजन 110 से अधिक अंतर शहरीय मार्गों पर पैकेजों का परिवहन करने में सक्षम होगा, जिससे ग्राहकों के लिए 1 से 2 दिन में डिलीवरी सुनिश्चित होगी। यह 2019 में रेल के माध्यम से एक्सप्रेस परिवहन उत्पाद बनाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ काम करने वाली पहली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी बन गई। NISBUD और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बीच करार। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NISBUD और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। युवाओं के बीच उद्यमशीलता कौशल विकसित करने और आपसी सहयोग के लिए अन्य पहलुओं की पहचान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, पाठ्यक्रम विकसित करने आदि के लिए सहयोग करेगी। पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL और बांग्लादेश के बीच समझौता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने ढाका में बांग्लादेश सड़क एवं राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में बांग्लादेश क्षेत्र के माध्यम से पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल आपूर्ति की सुविधा के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक लिया वापस। केंद्र सरकार ने बुधवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस ले लिया। गोपनीयता विधेयक को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। सरकार ने कहा कि इसे जल्द ही और एक व्यापक कानूनी ढांचे और द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सभी समकालीन और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा और आइसक्रीम पार्लरों पर लगेगा 18% जीएसटी। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि रेस्तरां में पकाए गए और परोसे जाने वाले भोजन के विपरीत पार्लर में बेची जाने वाली आइसक्रीम निर्मित वस्तुएं हैं और इसलिए 18% कर योग्य हैं। रेस्तरां में बेचे जाने वाले भोजन पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% टैक्स लगता है। बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% की दर से जीएसटी को आकर्षित करने वाले आइसक्रीम पार्लरों के पिछले कर बकाया को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया जीएसटी माना जाएगा। राष्ट्र बैंक के बारे में जानें। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। बीआर अधिनियम 1949 मुख्यालय मुंबई के तहत आरबीआई 1949 का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर और एंडिश ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर और एंडिश शक्तिकांत दास। 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से। क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 स्थानीय प्रतिनिधि। 10 निदेशक मंडल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य लोगों के बीच एक भारतीय होने की राष्ट्रीय पहचान बनाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। यह देश के लोगों के बीच राजनीतिक उदार लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्कृति और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 28-31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त सिविल सेवक ओ. ह्यूम ने की थी और वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, आंदोलन और समझौते। 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। 1916 में लखनऊ में सी. मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। गांधी जी 1901 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। अब्दुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे।